प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। संतों की वाणियाँ केवल मात्र सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने जीवन में उतार लेने के लिए होती हैं। इसीलिए आज हम जिस विभूति का गुणगान करने जा रहे हैं, उनका नाम है शेख फरीद जी। सूफी संत हैं ये शेख फरीद जी, जिन्होंने संसार की नश्वरता को पहचाना था और हक यानी कि सत्य को पा लिया था। शेख फरीद जी को दुनिया में शक्करगंज भी कहा जाता था। शक्करगंज क्या होता है? मीठी चीज होती है ना, जो उसको शक्करगंज कहा जाता है। शक्करगंज कहा जाता था शेख फरीद जी को। वो उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने नाम की इतनी कमाई ऐसे ही नहीं कर ली थी मीठा खाते खाते, बल्कि विरह में जीवन की जीती जागती प्रतिमूर्ति बन गए थे। इतना परमात्मा से वो प्रेम करते थे कि कुएं में भी उल्टे लटक गए थे परमात्मा को पाने के लिए। क्या हम में इतनी ताकत है कि यदि हमें कोई कुएं में उल्टा लटकने को कहे और कहे कि इस शर्त पे परमात्मा मिल सकते हैं, तो हम इतना हिम्मत ताकत रखते हैं कि हम कुएं में उल्टा लटक जाएं? हम ऐसे संत जी की वाणियाँ लेने जा रहे हैं जो कि भक्ति के लिए इतने ज़्यादा, परमात्मा के लिए इतने ज़्यादा उतावले थे, इतने ज़्यादा उनको शिद्दत से चाहते थे कि ये उनको कुएं में उल्टा लटकने को भी बोला गया ना, तो वो उल्टे भी लटक गए थे। हम तो संसार में इतने सीधे पड़े हैं कि उल्टे तो हम होना ही नहीं चाहते। भूल गए हो शायद कि गर्भ में 9 महीने उल्टे ही लटके रहे थे। बड़ी मुश्किलों से परमात्मा से जब आत्मा ने दुआएं की थी ना, तब बाहर आए थे वहां से भी। पता होगा ना, आप सब जननियां हैं कि जनना बच्चा कितना मुश्किल होता है। वो गर्भ अवस्था में जब बच्चा अंदर होता है तो कितना मुश्किल समय होता है वो। और बाहर आना भी आसान नहीं होता। कहते हैं मौत सिरहाने पे रखी होती है। माँ के नहीं रखी होती, बच्चे के भी रखी होती है। और शेख फरीद जी तो वो सूफी संत हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को पाने की अति कर दी थी, हद कर दी थी। विरह में इतने आतुर हो चुके थे, इतना डूब चुके थे परमात्मा को पाने के लिए कि कुएं में उल्टा लटक गए थे। और कौवे गिद्धों की तरह मंडराने लग गए थे उनके आस पास में। सूख के काया जर्जर हो गई थी। क्या इतनी हिम्मत हम रखते हैं? ये भक्ति का मार्ग उनके लिए है जो इतनी हिम्मत रखते हैं। अन्यथा आम साधारण जनमानस के बस की बात नहीं। इसीलिए कहा जाता है मीराबाई बनना, गुरु रविदास जी बनना, दादू जी बनना, पलटू साहिब बनना, गुरु नानक जी बनना, 10 गुरु बनना, कबीर साहिब जी बनना आसान बात नहीं है। तुलसी साहिब जी बनना आसान बात नहीं है। संतों की श्रेणी में आ जाना आसान बात नहीं है। और जो संतों की श्रेणी में नहीं आ सकते, वो परमात्मा के दर पे जा ही नहीं सकते। शेख फरीद जी वो संत हुए हैं जिनकी वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित की गई हैं। सोच के देखो आप। हम तो अपनी पुस्तक में किसी अन्य व्यक्ति का नाम तक भी लिखना पसंद नहीं करते। एक सूफी संत की वाणियां और सिख धर्म के सदग्रंथ में अंगीकार हैं, अंकित हैं, आज भी अंकित हैं। वो शेख फरीद, क्योंकि शेख फरीद ही नहीं थे, वो परमात्मा में इतना गुम हो चुके थे, परमात्मा मय ही हो चुके थे। जब कुएं में कोई उल्टा लटक के परमात्मा को पाने की चाह कर सकता है, तो उसकी चाह का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं हम और आप उनकी चाहत का अंदाजा? हमें तो संसार में जरा सा कष्ट, जरा सी पीड़ा आ जाए, हम तो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर और गुरुद्वारों में जाना छोड़ देते हैं। उन देवी देवताओं को मनाना छोड़ देते हैं। गुरुओं की चौखट पे जाना छोड़ देते हैं। छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते?
वो तो भक्ति के लिए। अगर हमारा गुरु हमें कह दे कुएं में उल्टा लटक जाओ, परमात्मा मिलेंगे, तो क्या लटकोगे? क्या कहोगे? आप ही लटक जाओ, पहले आप ही को मिल जाएंगे, हम आपको देख ले, मिलेंगे क्या नहीं फिर सोचेंगे, है ना? लानत है आपकी जिंदगियों पर। इसीलिए कहा जाता है गुरु का वचन सर माथे पे रखना बड़ा मुश्किल होता है। जब गिद्ध मंडराने लगे थे, कौवे मंडराने लगे थे उनके आसपास में, चुन चुन के बोटी खाने लगे थे। जिंदा व्यक्ति को कोई चुन चुन के खाए, आसान है? खिला दोगे? पक्षियों के सामने अपना ऐसे हाथ करके कहो कि चोंच मार मार के मुझे खा लो, खा लेंगे वो पक्षी? आप बिना तिल मिलाए खिला लोगे अपना तन? उन्होंने उल्टा लटक के बिना तिल मिलाए अपना तन खिलाया था उन्हें। और पता है क्या कहा था? कागा चुन चुन खाइयो, चुन चुन खाइयो मेरा मांस, ये दो नैना मत खाइयो, जिन्हें पिया मिलन की आस। कि मैं कर्जदार हूं तुम्हारा, मेरा चुन चुन के भले ही मेरी बोटी बोटी नोच लो, मेरा मांस तक खा लो, कुछ तो काम आएगी ये काया, कुछ तो देही ये काम आएगी। बस ये दो नैना छोड़ देना, इसकी इन आंखों को प्यास है उस परमात्मा से मिलने की। पिपासु हूं मैं उस परमात्मा से मिलने का। चाहा है मेरे दिल में कि मैं एक बार उसका दीदार करूं, और ऐसा दीदार करूं फिर किसी और का दीदार करना शेष ही ना रह जाए। क्या है इतनी तड़प? अगर इतनी तड़प नहीं है ना, तो अपने आप को यह समझा लो कि अभी आप सत्संग के योग्य नहीं हुए हो। सत्य के संग के अभी आप योग्य नहीं हुए हो। यदि उस परमात्मा को पाने की तड़प, पीड़ा और चाह ही नहीं है तो उसकी चाह जिसमें जगती है ना, ये तो वही जानता है। इसीलिए मीराबाई जी ने कहा था कि पीर पढ़ाई कौन जाने, विरही का दुख तो विरही जानता है और ना जाने कोई। कि मैं किसको रो के अपनी पीड़ा सुनाऊं? किसी को मेरे उस दर्द का, उस गहराई का एहसास ही नहीं होता। मैं कहां से दुखी हूं, कहां से पीड़ित हूं, कहां से मैं परमात्मा को चाहती हूं, किसी को एहसास नहीं होता। बाहरी दुनिया में किसी को क्या दिखाऊं, लोगों को तो आडंबर लगता है। मंसूर अली सूली चढ़ गए थे परमात्मा को पाने के लिए। आपको चढ़ा दे सूली, चढ़ोगे? बीमार भी पड़े हो ना, फिर भी ये नहीं निकलेगा मुख से कि हाँ सूली चढ़ा दो, अगर परमात्मा मिलता है तो बड़ा सस्ता सौदा है। संतों ने दुख लाखों सहे, फिर भी मुख से उन्होंने सतनाम कहा, सतनाम कहते चले गए, सतनाम सतनाम सतनाम। वो केवल उनके मुख की बात नहीं थी, कहते हैं दिल की गहराइयों में इतना उतर चुका था वो सतनाम कि मुख से कुछ और निकलता ही नहीं था। पीड़ा में हम तो है माँ, है पिता, जो हमारे सामने दिखता है, प्रियजनों के नाम निकलते हैं मुख से। उनके तो पीड़ा की इतनी हद हो चुकी थी कि और कोई नाम ही नहीं मुख से निकलता था, केवल सतनाम। और एकदम ऐसी हो चुकी थी जैसे आंखें ना हो, पत्थर की मूरत हो। किसी व्यक्ति की अगर आंखें ना हिलती हो ना और वो स्थिर हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? कि ये तो पत्थर की शिला के जैसे है। कि ऐसे लगता है कि मानुष नहीं, कोई मूर्तिकार ने मूर्ति गढ़ दी हो, जो हिलता ना हो, बोलता ना हो, कुछ महसूस बाहर का करता ना हो। जब पंछी नोच नोच के खाते हों तब भी आहा निकलती ना हो। तो कैसा मंजर होगा?
सोच सकते हो? क्या लगेगा आप और मुझ जैसों को तो, कि शायद कुएं में ना कोई मूर्ति किसी ने उल्टी लटका दी है। हम ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि वो जीता जागता मनुष्य है जो परमात्मा के लिए इतना आतुर है, इतना आतुर है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए बस परमात्मा। क्या है इतनी पीड़ा, क्या है इतना विरह परमात्मा को पाने का? तब तो समझो कि सत्य का संग का असर है कुछ कुछ, अभी भी कुछ कुछ है, पूरा नहीं। जिस समय वो इस दुनिया में आए थे उस समय पर भी धर्मों की आंधी ऐसी चली हुई थी कि हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदुओं को प्रेम नहीं करते थे। मगर परमात्मा की जिसके दिल में दरकार हो उसके लिए हिंदू मुसलमान कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक बराबर होते हैं। वो तो कहते भी हैं, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, अवल अल्लाह नूर उपाइया, कुदरत दे सब बंदे। मगर उनकी सुनते कितने जने हैं? संतों के पद पर चलते कितने जने हैं? कहने को तो सभी कोई कहते हैं, हमारे गुरु इतने बड़े, हमारे गुरु प्रख्यात हैं, हमारे गुरु पता नहीं श्री श्री कितने श्री लगा लगा के घूमते हैं। अरे उनमें तो कुछ लक्षण होंगे, आपने जिन्हें गुरु बनाया आप में खुद में कितने लक्षण आए उनके? आए भी या नहीं? माना कि आपके पिता, उदाहरण है ये, कि माना कि आपके पिता रजवाड़ों के राजा रहे, आपके पास आज एक झोपड़ी भी नहीं है, कितना भी रजवाड़ों का गुण गा लो, क्या वो रजवाड़े आपको मिल जाएंगे? हाँ मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं? जो कार्य आपके पिता ने, आपके बुजुर्गों ने किया था ना उस समय पर, उस तरीके से कि उन्होंने इतनी संपदा इकट्ठी की थी, यदि आप उनके दिखाए पद चिन्हों पर चल के वही प्रयास आप करोगे तो आपको वो पक्का मिल सकता है। इसीलिए ही संतों का गुणगान गाना मात्र चेतावनी नहीं होता, ये दिखाने के लिए होता है कि आप उनके पद चिन्हों पर चल सको। वो राह दिखाने के लिए आपको बोला जाता है, समझाया जाता है। वो ये नहीं है कि मात्र आप गीत की तरह सुनो, पल्ला झाड़ो और चलते बनो। पल्ला झाड़ने के लिए नहीं है। अगर झाड़ोगे ना तो भिखारी के भिखारी ही रह जाओगे, शायद वो झोपड़ी भी ना रहे कुछ समय बाद। संतों ने तो अपना तमाम जीवन परमात्मा के लिए रो रो के गुजार दिया, हमारी मौज मस्तियां ही बंद नहीं होती। निर्लजता आती, अपने ऊपर धिक्कार महसूस होता है कि कितने निर्लज हैं हम, कि जरा भी उनके रास्ते पर चलने का दिल नहीं करता। क्या ये स्वतः ढोंग नहीं है खुद के साथ में? किसको धोखा दे रहे हैं आखिरकार में हम? दूसरों को ये दिखा के कि हाँ हम कितने बड़े भक्ति से जुड़े हुए, कितने बड़े हम तपस्वी बन रहे हैं, कितने बड़े हम भगत हैं। मगर भक्ति का तो भय भी आसपास में नहीं है क्या? नहीं, ये वास्तविकता है। और वास्तविकता का आईना जब सामने आता है ना, तब अच्छों अच्छों के चेहरे मुरझा जाते हैं।